एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का इंग्लिश का चैप्टर द ट्रेजर हंट और क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब देखो ट्रेजर हंट क्या होता है। मतलब यहाँ पर बेसिकली कुछ लोग एक खजाने को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। पुरानी पिक्चरों में आपने देखा भी होगा। जिम हॉकिंस इज़ विद अ ग्रुप ऑफ पायरेट। जिम हॉकिंस जो है वो डाकुओं के ग्रुप के साथ हैं। पायरेट्स कौन होते हैं? जो समुद्री डाकू होते हैं बेसिकली, उनके साथ है। और कौन है वो समुद्री डाकू? कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर है और उनका क्रू है। क्रू क्या होता है भाई? जो भी उनके साथ काम करते हैं वो बंदे। ऑल द पीपल वर्किंग ऑन अ शिप, जो भी शिप पे काम करते हैं उनको क्रू बोला जाता है, जो भी शिप पे काम करते हैं। जिम हैज़ अ ट्रेजर मैप। अब जिम के पास क्या है? खजाने का मैप है, माने जाने का रास्ता जो किसको पता है भाई? जिम को पता है, उसके हाथ में वो मैप है। दे ऑल आर गोइंग टू द ट्रेजर आइलैंड। ये सभी जो हैं ट्रेजर आइलैंड की तरफ जा रहे हैं टू लुक फॉर मतलब ढूंढने के लिए। किसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं? फॉर द ट्रेजर, मतलब खजाने को ढूंढने के लिए लोग जा रहे हैं। एट फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या होता है? जिम रियली इंजॉयज हिमसेल्फ। जिम को बहुत मज़ा आ रहा होता है। इवन दो ही हैड टू वर्क हार्ड। हाँ, उसको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था, वर्क हार्ड करना पड़ रहा था, बट ही वॉज एंजॉइंग, उसको मज़ा आ रहा था। बट वन नाइट, एक दिन क्या हो रहा होता है? जिम हियर्स द कैप्टन टेल। जिम सुन लेता है कि कैप्टन बोल रहा है, अ यंग सेलर जो है, कैप्टन जो है इनका पूरा यंग सेलर है, दैट ही प्लान्स टू फाइंड द ट्रेजर। वो प्लान कर रहा है ट्रेजर को फाइंड करने का एंड कीप द गोल्ड फॉर हिमसेल्फ। वो प्लान कर रहा है कि सारा गोल्ड वो खुद ही रख लेगा। अब देखो, किसी को ऐसा पता चलेगा तो उसको इनसिक्योरिटी होगी, तो जिम को भी इनसिक्योरिटी हो रही होती है कि पता नहीं मुझे कुछ देगा भी या नहीं देगा। ऑन रीचिंग ट्रेजर आइलैंड, सिल्वर, हिज क्रू एंड जिम सेट अप फॉर द स्केलेटन आइलैंड। जहाँ पर स्केलेटन आइलैंड पे जो पूरा खजाना है वो वहाँ पर ही होता है। तो ये लोग तीनों सब, मतलब सारे लोग, तीनों भी नहीं बोल सकते, सारे लोग ये निकल जाते हैं, ठीक है। कौन कौन निकल जाता है भाई? जिम हॉकिंस निकल जाते हैं, जो जॉन सिल्वर है वो, और फिर उसके जो क्रू के मेंबर हैं वो सब निकल जाते हैं। विद द ट्रेजर इज बरीड। वहाँ पर, कहाँ पर? स्केलेटन आइलैंड पे, जहाँ पर की जो खजाना है वो दबा हुआ है अकॉर्डिंग टू द मैप, ठीक है। मैप में लिखा हुआ है कि खजाना वहाँ पर है। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स ऑन स्केलेटन आइलैंड। अब हमको ये पढ़ना है बेसिकली कि स्केलेटन आइलैंड पे होता क्या है। वाइल आई वेटेड फॉर ब्रेकफास्ट टू बी सर्व। जिस समय मैं वेट कर रहा था कि ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता जो है वो सर्व किया जाएगा, कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर केम ओवर। वहाँ पर कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर जो हैं वो आते हैं एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे बाजू में बैठ जाते हैं। नाउ जिम, अब जिम ही सेड, वो बोलते हैं, वी शुड गो हंट फॉर द ट्रेजर। हमें भाई चलना चाहिए खजाने की तलाश में। यू एंड आई मस्ट स्टिक टुगेदर। भाई जिम, तुम्हें और मुझे हमेशा साथ रहना चाहिए। एंड वी विल सेव ईच अदर इफ़ नीडेड। और हम एक दूसरे को सेव कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं एक दूसरे का अगर ज़रूरत पड़ती है तो। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ, स्टार्ट करने से पहले ही, ऑन द ट्रेजर हंट, मतलब ट्रेजर हंट के लिए वो लोग स्टार्ट करें उसके पहले ही, सिल्वर गैदर्ड हिज मैन टुगेदर। सिल्वर अपने आदमियों को इकट्ठा करता है, अपने साथ ले लेता है। सिल्वर के बंदे भी उसके साथ आ जाते हैं। अरे मैथ्स पे अटेंशन। अरे का मतलब होता है यस, हाँ साथियों, अटेंशन पे करो, ध्यान दो। ही सेड, वो बोलता है, इट इज़ लकी यू हैव मी एज योर कैप्टन। ये बहुत लक की बात है, तुम्हारा बहुत भाग्य है कि मेरे जैसा कैप्टन तुम्हें मिला है। वंस वी फाइंड द ट्रेजर, एक बार अगर हमें खजाना मिल जाता है, वी विल हैव टू फाइंड द शिप क्विकली। हम तुरंत ही जो अपना शिप है उसको ढूंढ लेंगे। वंस वी हैव बोथ द शिप एंड द ट्रेजर, और जैसे ही हमें कोई शिप यानी हमारा जहाज और खजाना दोनों मिल जाते हैं, आर ऑन द सी अगेन, हम लोग वापस सी पर आ जाएंगे, समुद्र पर आ जाएंगे। एंड वी विल बी सेफ, और हम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। वी विल टेक जिम विद अस, हम जिम को अपने साथ ले जाएंगे। एंड गिव हिम हिज शेयर, और हम इसको इसका शेयर भी दे देंगे। फॉर ऑल हिज काइंडनेस, जो भी काइंडनेस उसने हमें दिखाई है, कि उसने हमें माप के बारे में बताया एंड ऑल, इसकी वजह से हम इसको दे देंगे। ये बोल रहा है, अभी देगा नहीं देगा ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। देन पायरेट्स वर वेरी चेयरफुल। जितने भी समुद्री डाकू होते हैं बड़े खुश हो जाते हैं अबाउट लुकिंग फॉर द ट्रेजर, कि यार मज़ा आ जाएगा। लुकिंग फॉर मतलब ढूंढने के लिए, वो ट्रेजर पे ढूंढने जा रहे हैं, बड़ा खुशी हो रही है इन लोगों को, खजाना मिलेगा, अमीर हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। बट आई वॉज वरीड, लेकिन जिम कहता है मैं बहुत परेशान था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट सिल्वर वुड नॉट कीप हिज वर्ड्स। जो सिल्वर है वो अपने वर्ड्स को नहीं रखेगा, मतलब अपनी बात पर नहीं टिका रहेगा। बेसिकली मुझे वो खजाने में से कुछ नहीं देगा। एंड दिस थॉट ट्रबल्ड मी, और इस विचार ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। वी सेट आउट ऑन द ट्रेजर हंट, हम जो है ट्रेजर हंट के लिए, मतलब खजाने की खोज के लिए निकल जाते हैं। वी वर अ स्ट्रेंज साइट, हम एक बहुत अजीब सी जगह पे पहुंच जाते हैं। एवरीबडी बडी इन डर्टी क्लोथ, सारे लोग बहुत गंदे कपड़ों में होते हैं ना, एवरीबडी एक्सेप्ट मी, और सभी लोग मेरे अलावा, कैरिंग वेपन, सभी के पास क्या थे? हथियार थे मेरे अलावा। सिल्वर पैरेट सेट ऑन हिज शोल्डर, जो सिल्वर का तोता था वो उसके शोल्डर पर बैठा हुआ था। सम मैन
कैरीड टूल्स, कुछ आदमी जो हैं वो अपने साथ टूल्स ले जा रहे थे फॉर डिगिंग, टूल्स मीन्स औजार ले जा रहे थे, डिगिंग मतलब खुदाई करने के लिए, खजाना खोद के निकालेंगे, वाइल अदर कैरीड मीट, कुछ लोग मीट ले जा रहे थे, ब्रेड ले जा रहे थे एंड वाटर ले जा रहे थे, मतलब बंदे सारे इकट्ठे हैं, कोई औजार ले जा रहा है, कोई मीट ले जा रहा है, कोई ब्रेड ले जा रहा है, कोई पानी ले जा रहा है। दस वी मार्च्ड, फिर हम आगे बढ़ते हैं वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक के पीछे एक चल रहे हैं, टू द बीच, हम बीच की तरफ से जाते हैं। अ टॉल ट्री वॉज द चीफ मार्कर, एक बहुत बड़ा पेड़ है, वो चीफ मार्कर है। चीफ मार्कर मतलब एक बहुत बड़ा साइन जहाँ आपके आसपास खजाना है, ठीक है, हम कह सकते हैं क्लू है, सिंबल है। राइट बिफोर अस, बिल्कुल हमारे सामने, वॉज अ बिट ऑफ फ्लैट ग्राउंड, हमारे सामने बिल्कुल थोड़ी सी जगह जो है वो बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड की तरह है, 200 or 300 फीट हाई है, ऊंची है। द टॉप वॉज फुल ऑफ पाइन ट्रीज, अब ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे पूरा पाइन के पेड़ जो हैं वो जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं वो पेड़ वहाँ पर हैं। पाइन का जो पौधा है पहाड़ी इलाकों में होता है। आफ्टर अ लॉन्ग मार्च, काफ़ी देर चलने के बाद, वी बिगिन क्लाइंबिंग टुवर्ड्स द ट्री, हम ट्री की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। सडनली अचानक क्या होता है, वन ऑफ द मैन क्राइड आउट, एक आदमी चिल्लाता है, एंड अदर्स रन टू हिम, बाकी उसके पीछे भागते हैं। एट द फुट ऑफ अ लार्ज ट्री, एक बड़े से पेड़ के नीचे, हम कह सकते हैं, फुट मतलब पेड़ का फुट मीन्स कहाँ होगा, बिल्कुल नीचे, जड़ के पास कहीं। ले आ सोल्जर्स सेलर्स स्केलेटन, एक नाविक, सेलर कौन होता है, जो नाव वगैरह चलाए, शिप चलाए, उस सेलर, उसका वहाँ पे कंकाल पड़ा है, बेसिकली वो मर गया है अभी और उसकी सिर्फ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। वी सॉ दैट, हमने देखा, दैट द मैन ले स्ट्रेट, ये आदमी बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, जस्ट लाइक अ पॉइंटर, जैसे एक पॉइंटर होता है। एक पॉइंटर क्या होता है, जैसे कि ऐसी छड़ी हम कह सकते हैं जिससे कोई चीज़ का इशारा किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है, कुछ बंदा ऐसे पड़ा हुआ है। His arms raised above his head, उसकी जो आर्म्स हैं वो उसके हेड के ऊपर की तरफ हैं। लुक, देखो, सेड सिल्वर बोलता है, द बोन्स पॉइंट टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ द स्केलेटन आइलैंड, ये जो बोन है ये स्केलेटन आइलैंड की तरफ इशारा कर रही हैं भाई। दे क्विकली क्लाइम्ड अप टूवर्ड्स द पाइन ट्री, वे तुरंत फटाफट पाइन ट्री की तरफ चले जाते हैं। एज सून दे रीच द टॉप, जैसे ही वो टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ पहुँचते हैं, एज सून एज दे रीच द हाई ग्राउंड, जैसे ही वो हाई ग्राउंड की तरफ पहुँचते हैं, सिल्वर एंड हिज मैन सेट डाउन टू रेस्ट, सिल्वर और उसके आदमी बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। एज ही सेट, जब वो बैठ जाते हैं, सिल्वर लुक एट हिज कंपास, सिल्वर अपने कंपास की तरफ देखता है, एंड सेट कहता है, देयर आर 3 टॉल ट्रीज इन अ स्ट्रेट लाइन, 3 ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं स्ट्रेट लाइन में, फ्रॉम स्केलेटन आइलैंड से अगर आप देख रहे हैं। इट विल बी ईजी टू फाइंड द ट्रेजर नाउ, अब ये आसान होगा कि हम ट्रेजर खोज लें। आवर वे ले डाउन हिल, हमारा जो रास्ता है वो नीचे की तरफ है हिल पे। वी कुड सी द पाइन्स अहेड ऑफ अस, हम देख सकते हैं क्या कि हमारे आगे पाइन के पौधे हैं, पेड़ हैं। द फर्स्ट 2 टॉल ट्रीज वर द रॉन्ग वंस अकॉर्डिंग टू सिल्वर कंपास, जो सिल्वर का कंपास बता रहा है, कह रहे दो जो पेड़ हैं शुरुआत के वो नहीं है सही साइन। बट द थर्ड रोज, जो कि तीसरा वाला उगा हुआ है वहाँ पे, नियर 200 फीट इनटू द स्काई, मतलब एकदम स्काई की तरफ अगर हम देखें तो इतना ऊंचा है वो, 200 फीट ऊपर, वो मतलब काम का है बेसिकली। द मैन न्यू, वो व्यक्ति जानता था, दैट द गोल्ड ले बरीड अंडर इट्स शेडो, ये लोग जानते थे कि अभी गोल्ड कहाँ पर है, इनके शेडो के बस नीचे ही है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली दे स्टार्टेड मूविंग फास्टर, वो फटाफट आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सिल्वर हॉबल्ड अप, मतलब सिल्वर जो है अब थोड़ा लड़खड़ाता है, हिज हैंड्स शेकिंग, उसके हाथ काँप रहे होते हैं। ही होप टू डिग अप द ट्रेजर, उसको आशा होती है कि मैं फटाफट से खजाना निकालूंगा, एंड फाइंड द स्पेनियोला, जो कि उसके जहाज़ का नाम था, और क्या करूँगा, अपना जहाज़ ढूंढूंगा फटाफट और किल कर दूंगा क्रू के जितने भी मेंबर है मेरे, एंड सॉरी एंड सेल अवे विद द रिचेस, और जितना भी ये खजाना है, पैसा है, इसके साथ मैं लेके निकल जाऊंगा यहाँ से। एफ्रेड ऑफ दिस, इससे परेशान होते हुए, आई कुड हार्डली कीप अप विद द ट्रेजर हंटर्स, अब जिम को बहुत डर लग रहा है, उसको लग रहा है कि यार ये मार देगा हम लोगों को और ट्रेजर लेके भाग जाएगा, और उसको डर लग रहा है, साथ साथ चल भी नहीं पा रहा है डर के मारे इनके। जल्दी क्या होता है, दोज इन फ्रंट स्टार्टेड रनिंग, जो भी आगे के लोग होते हैं वो फटाफट चलना स्टार्ट करते हैं, और सडनली दे स्टॉप, अचानक वो रुक जाते हैं। अ लो क्राई अराउज, एक धीमी सी चिल्लाने की आवाज़ आती है। सिल्वर एंड आई रश्ड फॉरवर्ड, मैं और सिल्वर फटाफट से आगे भागते हैं। बिफोर अस वॉज अ वेरी लार्ज पिट, हमारे सामने एक बहुत गहरा गड्ढा होता है। समवन हैड डग इट अप लॉन्ग टाइम अगो, किसी ने तो इसको पहले ही खोद लिया था। द सेलर हैड फॉलन इन एंड द ग्रास कवर्ड द बॉटम, जो सेलर है वो नीचे की तरफ जाता है, अंदर जाता है, लेकिन वो ग्रास से कवर्ड होती है पूरी बॉटम। हेड एंड ट्रेजर हैड बीन रिमूव्ड, मतलब ये जो खजाना था किसी को मिला ही नहीं इन लोगों में से, ये तो पहले ही किसी ने निकाल लिया था। ऑल 700,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड वर गॉन,
इन्हें लग रहा था कि 7,000 पाउंड का गोल्ड इन्हें मिलेगा, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। टू द पायरेट्स एवर फाइंड द ट्रेजर, क्या पायरेट्स को दोबारा, समुद्री डाकुओं को दोबारा कभी ये ट्रेजर मिलेगा? डज जिम गेट हिज शेयर ऑफ गोल्ड, क्या जिम को उसका शेयर मिलेगा गोल्ड का? और ये ट्रेजर आइलैंड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। आप इनकी पूरे नॉवल को पढ़िएगा, देखिएगा कि क्या होता है। ये तो जस्ट एक एक्सट्रैक्ट था उस नॉवल का, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।